नमस्ते फ्रेंड्स। तो चलिए आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम है, धूप बहुत ही अच्छी निकली है और सुबह सब्जियां आई थी काफ़ी सारी, तो मैं इन सबको धो लिया है। बैंगन और साथ में पीला पेठा देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही बढ़िया इसका सब्जी बनता है। और साथ में मैंने 4 आलू भी यहाँ पे धो के रख लिया है। सोच रही हूँ कि दोपहर में आज खिचड़ी बनाऊँगी। और जो हरा धनिया वगैरह होता है ना, उनको मैं धो के अलग से एक साफ़ कपड़े पे फैला देती हूँ, जिससे कि थोड़ी देर में उसका पानी सूख जाए ना, तो फिर मैं रख लेती हूँ। सुबह की थोड़ी सी सब्जी बनी है, लेकिन देखती हूँ, आज मैं सोच रही हूँ खिचड़ी ही बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि बड़ा मन कर रहा है खिचड़ी बनाने का। और आज तो वैसे मैंने कपड़े इतने ज़्यादा धोए हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे कपड़े धोए हैं। तो अब सर्दियाँ जैसे ख़त्म तो नहीं हुई है, बाहर तो बड़ी अच्छी धूप है, लेकिन घर के अंदर थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है। पर जब ये कंबल वगैरह है ना, जैसे जहाँ भी बैठते हैं सब वहाँ पे लेकर के बैठते हैं, तो क्या होता है ना कि घर बड़ा ही भड़ा भड़ा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इन छोटे छोटे कंबलों को मैं वॉश करके और सूखने के लिए डाल दूँ, और धीरे धीरे करके धुलता जाएगा, तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को, जिसका लगे कि अब ये इसको ओढ़ना या पहनना नहीं हो पाएगा, तो उसको आप वॉश कर करके रखते चलें। और फिर जैसे ही कुछ मतलब लगेगा कि मौसम अब चेंज ही हो गया है, तो फिर आराम से उसको आप इकट्ठे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मैं यहाँ झूले पे बैठ गई हूँ, क्योंकि धूप इतनी अच्छी है ना, जो मन ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का। और मैं एक बिनाई कर रही हूँ, कभी कभी खाली टाइम में मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो मैं एक बना रही हूँ, मतलब ऐसे ही कुछ मन किया बनाने का तो बना रही हूँ। अब वो इतना भारी हो चुका है कि जैसे ही मैं 2-4 कांटे बनाती हूँ, तो अब मेरा हाथ ही दुखने लग जाता है। चलिए 1 घंटे तक मैंने बाहर में झूले पे खूब मज़े लिए, उसके बाद मैं आ गई घर के अंदर। और मैं अब खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है, चावल दाल धो के रख दिया है, नमक डाल दूँगी, और 4 आलू जो मैंने धो के रखे थे वो भी डाल दूँगी। उससे मैं बनाने वाली हूँ चोखा। तो हम लोगों के यहाँ खिचड़ी जब भी बनाते हैं ना, तो चोखा ज़रूर बनाते हैं, तो वही चोखा बनाऊँगी इससे। और खिचड़ी चढ़ जाएगा, फिर मैं रात के लिए सूप वगैरह बनाती हूँ। और जो मेरा जो आप देख रहे हैं ना मोटापा, वो ना कम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ही ऐसी है कि मेरा मतलब वेट कम ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, एक्सरसाइज और करती हूँ, मतलब सब कुछ करती हूँ, अपना खाने का भी सब कुछ कर लिया, लेकिन वेट कम होने का नाम ही नहीं है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ही वैसा है, बॉडी में सूजन है। तो ये कुकर में से जब निकलता है ना, तो मैंने उस पे एक टिश्यू पेपर लगा दिया। अब ये अगली सुबह की मेरी ये हालत है, बिना नहाए धोए गई थी ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि जो ब्लड टेस्ट की जो है ना, वो उसने मना कर दिया था घर आने के लिए। बोला जो अब हम नहीं जाते, तो फिर हमें जाना पड़ा वहीं करवाने के लिए, वो ज़रूरी था। और मुझे आज डॉक्टर के यहाँ आज नहीं तो 1-2 दिन के बाद जाना पड़ेगा। घर आके मैंने सौंफ और जीरे का पानी पिया, और आज तो मैं चाय भी नहीं पी के गई थी, मतलब पानी भी नहीं पिया था। ये वाली जो टेस्ट होती है ना, वो बिना पानी पिए ही होती है। तो बस वही मैं अब यहाँ पर सौंफ और जीरे का पानी पीऊँगी। थोड़ा ज़्यादा ही बन गया तो वो भी पी लूँगी, और साथ में चाय। और जब पानी पीने लगी और सोफ़े पे बैठी, तो देखा काफ़ी घर ना भड़ा-भड़ा सा लग रहा है, तो मैंने कहा पहले अब क्लीन करूँगी इन सबको। तो समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। मैं सुबह 7 साढ़े 7 उठी थी, क्योंकि तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती, तो लेट ही उठती हूँ। और उठते ही पहले योगा किया, फिर टेस्ट के लिए चली गई, टेस्ट करवा के आई। तो अब यहाँ पर चाय पानी पीऊँगी, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। 1 कप चाय तो चाहिए ही चाहिए सुबह में। और ये जो जीरा और सौंफ का पानी है ना, वो मैं ज़रूर पीती हूँ। मैं चेंज कर कर के पीती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पीती रहती हूँ। किसी दिन मेथी दाना का भी पी लेती हूँ, किसी दिन अजवाइन पानी भी पी लेती हूँ, और किसी दिन नहीं भी पीती हूँ, ऐसा चलता है मेरा। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, मैंने सोफ़े पे जो रखा हुआ है थ्रोन, तो ये काफ़ी गंदा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ अब इसको धो लूँ। कंबल तो 2-3 छोटे-छोटे वाले धो लिए, अब इसको भी अलग से लगा दूँगी। और मैं सोफ़े के ऊपर सिंगल बेड का चादर और थ्रोन वगैरह रखती हूँ, जिससे कि मतलब सोफ़ा ज़्यादा गंदा ना लगे, क्योंकि मेरा जो सोफ़े का कपड़े का जो कलर है ना, वो बहुत ही लाइट है। और इस पे मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ लग गया ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो मैं बेडशीट बिछा के ही रखती हूँ, सोच रही हूँ इसके लिए अलग से कोई कपड़ा लेके आऊँ और अच्छे से इस पे सेट करूँ। तो देखती हूँ कब तक हो पाता है।
और आज नाश्ते में सोच रही हूँ मैं पोहा बना लूँ, तो पोहे के लिए यहाँ पर पोहा ले लिया और इसको धो के रख लेंगे। और ये आसान होता है थोड़ा बनाने में, और आज तो लेट भी हो गया काफ़ी, तो आज पोहा ही बनेगा। और पोहा बनाने के बाद फिर हो सकता है कि हम लोग थोड़ा बाहर जाएं मार्केट, कुछ काम है और कुछ पर्सनल काम भी है और कुछ शॉपिंग भी करना है। तो चलिए, मैं पानी पूरा अभी तक नहीं पी पाई हूँ क्योंकि वो दोबारा से ठंडा हो गया, तो अब मैं गर्म करूँगी और दोबारा से इसको पीऊँगी, और पीते पीते ही मैं यहाँ पर पोहा भी बनाऊँगी। तो ये सारे काम चलते रहते हैं, चाहे आप ठीक रहो नहीं रहो, आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ती है। तो आज तो मैं बिना नहाए धोए ही नाश्ता बना रही हूँ। तो पोहा बन गया, अब नाश्ता करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। मैंने सारी तैयारी कर ली थी नाश्ता करने के बाद। और मेरा चेहरा भी देख सकते हैं कितना काला सा हो गया है, क्योंकि वो क्या हो रहा है ना कि मैं शायद मुझे ब्लड की भी कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सारा सामान हमने तैयार कर लिया, और जहाँ मैं गई थी अपने किसी काम के लिए, वहीं पे आइकिया भी था, तो मैं आइकिया भी चली गई। और मैं थक जाती हूँ तो मैं बैठ गई थी, और ज़्यादा सूट भी नहीं कर पाती मैं, क्योंकि अभी हम लोग मार्केट से वापस आए हैं। मैं आइकिया गई थी क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था आइकिया जाने का। और जब आई हूँ ना तो इतनी ज़्यादा जाम होते हैं ना दिल्ली में कि आते आते 8:30 बज गए। और मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। आज दिखाऊँ या कल दिखा दूँ? मैं कल दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे अभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अभी दिखा दूँगी। काफ़ी अच्छे अच्छे सामान लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि आप लोगों के साथ ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ, मतलब इस वीडियो को, और आगे हो पाएगा तो ज़रूर बनाऊँगी। चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या सामान मैं लेके आई हूँ। आज एक दिन और मैं गई थी, लेकिन बहुत पहले गई थी, जब शुरू शुरू में आइकिया खुला ही था। तो उस दिन मैं छोटे मोटे चीज़ें लेके आई थी, शायद मैंने दिखाया नहीं दिखाया याद नहीं है। लेकिन अभी जो मैं लेके आई ना वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वैसे तो मैं जब मैं आई थी ना, मैंने पर्स भी नहीं उतारा अपना, और सीधा मैंने इसको सूट कर लिया, क्योंकि मैं फिर मुझे बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है ये चीज़ें दिखाने में। तो मैं पहले भी आइकिया से कुछ इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना वो मैं लेके आई थी, तो 2 लेके आई थी। लेकिन मेरे घर के अंदर हर कमरे में जैसे एक अलमारी है, 1 या 2 करके है, तो मैंने सोचा 2-2 मैं हर एक अलमारी में डाल दूँगी ना, तो सबके कपड़े थोड़े सही हो जाएँगे। तो ये कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र है जो पीछे से जिप लगी है। आप चाहें तो इसको खोल के रख भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से बास्केट बना सकते हैं। क्योंकि मैं पहले 2 लेके आई तो उसमें देख लिया था, बहुत अच्छे से वो सेट हो गया था। और देखिए मैंने पर्स भी नहीं उतारा है, बस यही सूट कर रही हूँ। तो ये मैं 4 लेके आई अभी, और 2 पहले लेके आई थी। और ज़्यादा चीज़ें आज लेके आई नहीं हूँ मैं, बस कुछ ही चीज़ें लेके आई हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक झोला, मतलब वहाँ पे ना बैग लेने के लिए बोलते हैं, और मेरे पास इतने सारे बैग इकट्ठा हो गए ना, तो मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे ही दे दो, तो मैंने वो अपने ही झोले में रख लिया था। 4 प्लेट लेके आई हूँ। ये मतलब सब चीज़ों में जाएगा, माइक्रोवेव सेफ़ है। और ये मैं नाश्ते के लिए लेके आई हूँ, ब्लैक कलर का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 200-250 के करीब मुझे दिया लगता है एक प्लेट। तो 4 लेके आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़े से लोकल मार्केट में भी शॉपिंग करके आई थी, तो यहाँ पर मैं लेके आई कुछ, जैसे बेडशीट्स होते हैं ना वो। तो वैसे तो बेडशीट मैं ख़रीद लेती हूँ नॉर्मल जो दुकान होते हैं उन्हीं सब से, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपको काफ़ी महंगे मिलते हैं। लेकिन एक लोकल मार्केट है, वहाँ पर कुछ इस तरीके का बेडशीट मिलता है, जो कि आप अपने हिसाब से उसको काट के और सिलाई करके और फिर उसे बना सकते हो। मतलब वो कपड़ा ही मिलता है, कुछ इस तरीके के डिज़ाइन है, थोड़े मोटे मोटे कपड़े होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, 2-3 लेके आई, क्योंकि ये ना काफ़ी चल भी जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। एक तो ये ब्लैक वाला तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया, तो 3 लेके आई। और यही शॉपिंग थी, ज़्यादा शॉपिंग थी नहीं, बाकी कुछ पर्सनल काम थे तो वो सब मैं करके आए। काफ़ी दिन निकल जाता है जब कहीं जाते हैं ना, और हम लोग तो गुड़गांव में रहते हैं, तो हमें आते जाते दिल्ली से काफ़ी देर हो जाती। चलिए इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।